तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मंडे को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मंडे से वेडनेसडे तक, लेकिन मंडे को बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको ये पता होना ज़रूरी है, अगर आप नए भी हो, कि मार्केट केवल एक ही चीज़ से बहुत खुश होता है कि जैसा चल रहा वैसा चलते रहने दो। जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहे तो भी मार्केट के लिए गुड न्यूज़ होती है पूरी तरीके से। अगर जैसा चल रहा उसमें चेंजेस आते हैं तो मार्केट इसको निगेटिवली लेता है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम। जैसे हम बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आते हैं जिसमें सरकार को भी फ़ायदा है, इकॉनमी को भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है, सब कुछ होता है, बट मार्केट उनसे खुश नहीं होता शॉर्ट टर्म के लिए। फिर जब वो चीज़ समझ में आ जाती है मार्केट को तो अलग बात है, आपको पता है मार्केट उस पर रिएक्शन दे देता है। तो ये बात बताने का इंटेंशन क्या है, चूँकि आपको पता है कि बहुत बड़ा कैबिनेट में चेंज करने जा रहे हैं मोदी जी, बहुत बड़ा। चूँकि 20th अगर आपको बताओ 20th जुलाई से मॉनसून सत्र स्टार्ट होने जा रहा है संसद में, तो यहाँ पे बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान से रिलेटेड, और भी मल्टीपल देखिएगा आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो होगा कि बड़े मंत्री कुछ 5 to 6 जिनके नाम आ रहे हैं, 5 to 6 हो तो इससे ज़्यादा भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन 5 to 6 के बीच में रेंज अगर रहती है और जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से 2-3 तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन पे असर होगा। तो जैसे ये चेंजेस आएंगे, जैसे ही आएंगे तो मार्केट निगेटिवली बिहेव करेगा, जैसे ही आएंगे। तो आप देख सकते हो मोदी जी अमित शाह मीटिंग चल रही है, बीजेपी कैबिनेट में रीशफलिंग होने वाली है, और रीशफलिंग इतनी बड़ी होगी कि आप ये समझ लो कि अभी तक देखिएगा 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और 2026 चल रहा है। तो इफ़ यू रिमेंबर तो 12 साल हो गए, 12 साल से गवर्नमेंट है। और आपको पता है कि मल्टीपल टाइम्स लोगों ने कहा कि ये कैबिनेट चेंज होना चाहिए, ये कैबिनेट चेंज होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करी, बट चेंज नहीं हुए। बट स्टिल देखिएगा मार्केट ने निगेटिवली रिएक्शन नहीं दिए। मतलब ये जब बातें सामने आई बजट के बाद या समथिंग, सबके बाद कि बजट अच्छे नहीं हो रहे हैं या समथिंग, सारी चीज़ें होने के बाद, तब भी देखिएगा इससे मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर कल बदलता है तो इससे मार्केट रिएक्शन देगा, क्योंकि 12 साल से जो चीज़ कमान हाथ में संभालेगा वो बदलेगा तो चेंजेस होंगे। 12 साल या 7-8 साल कह सकते हैं आप, निर्मला सीतारमण जी नहीं है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए देखिएगा बड़ी अपडेट आने वाली है। तो आप देख सकते हो फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट नितिन नबीन न्यू ऑर्गेनाइजेशनल टीम कुड बी अनाउंस विद इन दिस वीक। तो आप देख सकते हैं इसी हफ्ते में भी संडे भी बाकी है, सैटरडे भी बाकी है, तो आप देख सकते हो वो चीज़। और मंडे तो आपको पता ही है कि स्टार्ट होना है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। ये जो लोग वार्तालाप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। और ये आप समझ लो कि जो न्यू टीम आएगी वो बिल्कुल एकदम नई होगी, और उसको देखिएगा जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी वो डिफरेंट होगी, और मार्केट इससे नाराज़ होंगे। अगर निर्मला सीतारमण जी को रीशफल किया जाता है तो मार्केट उससे भी नाराज़ होंगे, क्योंकि वो कुछ भी ना कहा जाए 8 ईयर्स में वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। वो अच्छी निभा रही, खराब निभा रही, वो अलग मैटर है, लेकिन मार्केट उनसे बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। मतलब स्टॉक मार्केट उनसे ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। कुछ 1-2 दिन रहा होगा, बट ऐसा नहीं रहा कि चूँकि वो अपने उनके एक्शंस हैं तो वो उसकी वजह से मार्केट गिरते रहें, आप प्रॉब्लम में आ जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। मतलब ये जो चीज़ें होंगी जो रिकॉर्ड करेंगी डेलिब्रेशन पार्टीज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और बड़े बड़े नाम जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं वो अचानक से चेंज हो जाएं तो अपने आप में बड़ी बात है। इसका अनाउंसमेंट भी देखिएगा आपको देखने को मिलेगा मॉनसून के सत्र में, चूँकि अभी आपको पता है बहुत सारा प्रॉब्लम भी चल रहा है जंतर मंतर पे, तो वो भी चीज़ एक देखिएगा दिमाग में है सरकार के। साथ में आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम से रुपया गिर रहा है, 97 के आसपास पहुंच रहा है रुपया। तो आप ये समझ लो कि इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, जो कि सरकार एक पॉलिसी बनाती है जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसमें एक्सपेंडिचर और उसकी इनकम होती है, और दूसरी बनाती है आपकी आरबीआई।
तो ये दोनों पॉलिसी अलाइन होती हैं तब जाके देश की ग्रोथ होती है। तो इस समय करेंसी का गिरना ये फिस्कल डेफिसिट की भी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उससे रुपया भी लॉस हो रहा है और एफआईआई इन्वेस्टमेंट करने में भी देखिएगा डर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले के मुकाबले लो कॉस्ट मिलेगी, रिटर्न भी लो मिलेंगे और आपको पता है कि वो उससे बेटर अमाउंट अदर कंट्रीज़ में कमा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एफआईआई और सारी चीज़ें उन पे इम्पैक्ट करेगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी हफ्ते संडे तक या मंडे तक मिल जाएगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।